हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मेरे 6-7 वीडियो जो फंड थ्योरी पे थे वो काफ़ी प्रचारित हो चुके हैं और रेगुलेशन वर्सेस निगोशिएशन इसको मैंने काफ़ी प्रचारित कर दिया है। और जो जो षड्यंत्र लोगों ने रचे थे उसके पीछे क्या इनके षड्यंत्र थे वो काफ़ी बड़ी मात्रा में हम खोल चुके हैं, आगे खोलते रहेंगे। लेकिन मेरे चैनल पर आकर के कुछ कॉकरोच आते हैं और कमेंट करते हैं कि 5-6 वीडियो डेली बनाते हैं। मैं तो 10 बनाऊंगा। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा राइट छीना गया है, हम सोशल मीडिया पर उसका वर्णन करेंगे, रोक नहीं सकता कोई भी। हाँ, यदि हम गलत हैं तो हमें बताइए हम गलत हैं, और यदि हम सही हैं तो फिर सही हैं। इन्हें क्या क्या कुचक रचे, इससे पहले मेरी वीडियो आएंगे और मैंने डाले भी हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि व्हाट कुड बी द कंसील्ड डिजाइन। कंसील्ड डिजाइन का मतलब यह है कि ये IBA, UFU और जो भी इनको साथ दे रहे थे, आखिरकार इनकी क्या गुप्त योजना थी। अब गुप्त योजना तभी होती है सही बात को छुपाया जाए और गलत बात का प्रसारण किया जाए। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन द रेगुलेशन, IBA का एफिडेविट। फंड कहां से आएगा? डांसिंग जोकर। राज्यसभा लोकसभा के पटल से एग्जीक्यूटिव का यह कहलवाना, डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर, देयर इज नो पेंशन अपडेशन। और भी IBA कहेगा तो पेंशन अपडेशन होगा। कमाल कमाल के तर्क। अब उन्हीं पर हम बात करेंगे और यदि ये स्थिति है तो हमें क्या करना है हम लास्ट में बताएंगे। पहला, डिनाई लीगल प्रोविजन। पहले ये ने कोशिश किया कि जो लीगल प्रोविजंस थे 35(1) में उनको डिनाई करना, उनको ध्वस्त करना, एफिडेविट दे करके और फंड थ्योरी का प्रचारण करके। रीट्रेड इन पार्लियामेंट गेन लेजिटिमेसी। अब जो IBA यदि कहता है, डिनाई करता है, तो लेजिटिमेसी नहीं होती है। ये संसद के पटल से कहा जाएगा तो इसमें लेजिटिमेसी क्रिएट हो जाती है क्योंकि वो संसद है। इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट स्टैंड, जस्टिफाई इन एक्शन। और गवर्नमेंट के स्टैंड को जस्टिफाई करना से कहा जा सके कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अलाइन सपोर्टिंग बॉडीज जस्ट लाइक CBPRO, बिल्ड ए नैरेटिव। और CBPRO जैसे संगठनों के साथ चलना, एक नैरेटिव बिल्ड करना। डिले डिफीट पेंशन अपडेशन, फाइनेंशियल बेनिफिट टू बैंक्स, IBA एट द कॉस्ट ऑफ द पेंशनर। और पेंशनर की कॉस्ट पर ये सारा खेल, ये जो खेल रहे थे ये था। इससे होता क्या? इससे होता डिनाइल ऑफ राइटफुल पेंशन अपडेशन मीन्स। और यदि ये काम करते हैं तो जो राइटफुल हमारा पेंशन अपडेशन है उसको डिनाई करेंगे। यानी राइटफुल पेंशन को डिनाई करने के लिए इन्होंने सारे के सारे कुचक रचे जो IBA ने चाहे एफिडेविट दिया, जैसे राज्यसभा के पटल से कहलवाया गया, लोकसभा के पटल से कहलवाया गया, या CBPRO ने निगोशिएशन की बात की, EIBRF ने निगोशिएशन की बात की, EIBR ने। आज तक इन लोगों ने रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने की बात नहीं की। और इवन सुप्रीम कोर्ट में भी इन्हें फंड थ्योरी का संगीत चलवाया था। केवल किस लिए? पेंशन अपडेशन के राइटफुल डिमांड को या राइटफुल राइट को खत्म करने के लिए। तो यह हुआ। और इससे क्या हुआ? पेंशनर पर क्या असर पड़ा? इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर खत्म हो गई, फाइनेंशियल हार्डशिप आई, इनजस्टिस आफ्टर ए लाइफ टाइम ऑफ सर्विस एंड वायोलेशन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस। ये तो सबको पता है। पेंशनर की जो दुर्दशा हुई इन सब कारणों से हुई। दोस्तों, ये जो कुछ भी हुआ, अब हमारे पास 2 ही कारण हैं। या तो हम चुप घर बैठ जाएं, 31 साल से बैठे हुए थे, या फिर इसको हम डिसेमिनेट करें।
तो अपना काम मैं कर रहा हूं और मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, और इस काम को आगे चलाने के लिए हमें अपने ही संगठनों का समर्थन चाहिए, जो नहीं है हमारे पास। अब तो कहते हैं ना, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है। अब अकेला चना तो भाड़ क्या फोड़ेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट में फूटेगा। अदरवाइज जिस प्रकार इन्होंने रेगुलेशन का सर्वनाश किया, यदि हमारे रिटायर्ड संगठन भी हमारे साथ होते तो शायद हमारा पेंशन अपडेशन हो गया होता। तो ना तो रिटायर्ड वाले हमारे साथ हैं और ना यूएफबी हमारे साथ है। लेकिन पहला बात है, डिसेमिनेट द ट्रू लीगल पोजीशन ऑफ बीपीआर 35.1 रेड विद रेगुलेशन 56। तो हमारा काम बनता है कि रेगुलेशन 35.1 का ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करना, वो मैंने कर रखा है और मैं 22 जुलाई 2026 तक करता रहूंगा। और इस डिसेमिनेशन से, इस पब्लिसिटी से कुछ कॉकरोचों को खुजली हो रही है, होनी भी चाहिए। उनको पता है कि इन्होंने जिस प्रकार से धोखा दिया वो असलियत सामने निकल के आ रही है। तो दोस्तों, रेगुलेशन 35.1 और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हम जो राइट क्रिएट करती हैं, उनका काम तो मैं तो कर रहा हूं। अब आपका यह है कि आपके मेरे पास कमेंट आते हैं, आप मेरे वीडियो देखते हैं, उससे मैं प्रोत्साहन मिलता है, और भी वीडियो बना के दे रहा हूं। एजुकेट एवरी पेंशनर एंड बिल्ड अवेयरनेस। हर पेंशनर को एजुकेट कीजिए इसके बारे में, वो भी मैं कर रहा हूं। और बिल्ड अवेयरनेस, जागृति पैदा करना। इस जगह पर जब हम बताएं तो मुझे देखने में आया है कि 2-3%, 8,000 का 2-3% से भी कम लोग इंटरेस्ट रखते हैं रेगुलेशन की जानकारी रखने के लिए, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है गलत बात सुनने की और गलत बात करने की और कहने की। लेकिन फंड थ्योरी तो टूट चुकी है और रेगुलेशन स्थापित हो चुका है, इसे तो कोई रोक नहीं सकता। अब आगे क्या होगा वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। तो दो चीजों को तो हम कर रहे हैं कि हर पेंशनर को एजुकेट कर रहे हैं हम, और 35.1 को हम प्रचारित कर रहे हैं रेड विद रेगुलेशन 56। उसके बाद फाइल इंटरवेंशंस एप्लीकेशन ऐसी हाईलाइटिंग आईबीएच कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड है। सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, इंटरवेंशन एप्लीकेशन अराइज वालों ने करा रखी है, और आईबीए का जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंड है यानी रेगुलेशन के खिलाफ, उसके खिलाफ भी काम चला हुआ है। यहां भी कोई कमी नहीं है, यहां भी लगे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तीसरा, रिप्रेजेंट टू गवर्नमेंट विद फैक्ट्स एंड लीगल प्रोविजंस। गवर्नमेंट को तो कितना ही भेज लो, सारी चीजें जाती हैं और डंप हो जाती हैं। ये भी काम कर रहे हैं हम। कर क्या नहीं, स्टे यूनाइटेड, स्ट्रेंथ इज इन कलेक्टिव वॉइस। एकता बनाए रखें और एकता में ही ताकत है, बस ये हमारे पास नहीं है। एकता कहां से आएगी? हमारे लोगों से। हमारे लोग कहां हैं? एआईबी पार्क, एआईबीआरएफ, सीबीपीआरओ में सुबह से लेकर शाम तक जितने भी ये लोग हैं केवल और केवल रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाते हैं। बस हमारे पास ये चीज नहीं है। हम अवेयरनेस भी कर देंगे, रेगुलेशन के हमका इंटरप्रिटेशन भी कर देंगे, कोर्ट में केस भी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हमारे पास हमारी लोग नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है। और डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, एफिडेविट, रिप्लाईज, स्टेटमेंट, सीओडी एंड कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी कोर्ट में चली हुई है। हमारे पास एक ही ताकत नहीं है, और वो ताकत है हमारे ही लोगों का संगठन की यूनिटी, वो हमारे पास नहीं है। यदि ये हमारे पास होती तो पेंशन अपडेशन कभी का हो गया होता, और पेंशन अपडेशन को रोका भी इन्हीं लोगों ने। इसलिए अवर फाइट इज जस्ट, अवर कॉज इज लीगल, अवर कॉज इज लीगल, अवर यूनिटी इज अवर स्ट्रेंथ। बी अलर्ट, बी इन्फॉर्म्ड, बी यूनाइटेड। बस ये यूनाइटेड वाली जो बात है, यहां हम कमजोर हैं। लेट अस प्रोटेक्ट द सिंगला केस एंड सिक्योर अवर राइट टू पेंशन अपडेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, बीपीआर हैज प्रोविजन टू पेंशन अपडेशन में बीपीआर में प्रोविजन है। आईबीए इज नॉट ए स्टेट और रजिस्टर्ड बॉडी। आईबीए कुछ भी नहीं है। आईबीए स्टैंड इज लीगली अनटीनेबल, और आईबीए का जो स्टैंड है वो वैधानिक नहीं है।
विजिलेंस एंड यूनिटी आर आवर प्रोटेक्शन, वी विल नॉट अलाउ इनजस्टिस टू प्रिवेल, और हम इनजस्टिस को नहीं चलने देंगे। दोस्तों, ये जो कुछ भी सोशल मीडिया में जा रहा है, जो संसद के माध्यम से पब्लिक में इन्हें एक इंप्रेशन बनाने की कोशिश की थी, नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि हमारा पेंशन अपडेशन है ही नहीं, लेकिन इनको पता चलेगा अब कि जितने हमारे वीडियो जा चुके हैं कि इन संसद के पटल से झूठ बोला था। और अब इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।